हेलो। तो यार मेरा नाम रोहित है। इस बार मेरी अध्यापक भर्ती में रैंक 4 है। और पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बोला था कि कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। तो एक भाई का कमेंट आया था, तो पहले मैंने सोचा कि यार इसको एड्रेस कर देता हूँ, है ना। तो यार इसने पूछा है कि आपने रीट लेवल 1 की तैयारी कब से शुरू की थी और कितने घंटे। तो कब से शुरू का देखो जवाब ये है कि रीट प्री थी 28 फरवरी 2025 को। ठीक है। तो उस वक्त मैंने 1 महीने रीट प्री की तैयारी की थी पहले। और उसके बाद 28 फरवरी को एग्ज़ाम दे के मैंने मार्क्स काउंट किए कि हाँ मेरे 100 के आसपास हैं, रीट प्री क्लियर हो जाएगी। लेकिन उस टाइम मेरे को लग रहा था कि यार 8-9 महीने हैं अपने पास, है ना। तो फिर मैंने पहले पटवारी की तैयारी में ये सोचा कि यार पटवारी है बीच में, पहले इसको कर लेते हैं। तो मैंने पहले पटवारी की 2-2.5 महीने के आसपास, ये मान ले कि 2-2.5-3 महीने के आसपास मतलब तैयारी की थी। लेकिन फिर 11 मई को शायद पटवारी की एग्ज़ाम थी, तो उसके बाद वो पोस्टपोन हो गई थी। तो फिर पटवारी की भी नहीं कर पाया मैं। तो मैंने सोचा कि यार अब फिर हम मेंस की करते हैं। उसी बीच में हमारे जो कॉलेज के वो होते हैं फाइल्स वगैरह और जो एग्ज़ाम्स थे, है ना, उसका भी हो गया कि सितंबर के आसपास एक कैंप भी आया था अपना, जून या जुलाई के आसपास। तो मैं उधर बिजी हो गया। तो मतलब ऐसे होती थी मेरी पढ़ाई, 1 घंटे हो गई, किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे। तो इस हिसाब से तो मैंने तैयारी मतलब प्रॉपरली तो की थी 12 अक्टूबर से, और ये की थी मतलब जनवरी तक। ठीक है। और हालांकि मेरी पहले तैयारी थी। ठीक है। जैसे कि जो जीके वाला पार्ट है ना, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं शुरू का, उसकी मेरी तैयारी थी। तो ये मैंने तैयारी की थी अक्टूबर से, लेकिन मेरी पहले तैयारी थी। और एक इसका क्वेश्चन है कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे। ठीक है। तो यार मैं इसका लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तो है ना, ये हो गया स्टैटिक्स। तो अब है ना मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को पिछले। देखो, ये है 28 फरवरी को अपनी एग्ज़ाम हुई थी। 28 फरवरी के बाद ये मंथ का है, पूरे मंथ में जितनी अपन पढ़ाई करते हैं ना। तो ये मैंने मार्च में पटवारी के लिए तैयारी चालू की थी। मार्च में मैंने पढ़ाई की थी काफ़ी अच्छे ढंग से पटवारी के लिए। और मैंने कंप्यूटर की क्लास ली थी इसमें, जो हालांकि मेरे को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ बाद में, मार्च और अप्रैल में। और फिर ये 23 अप्रैल के आसपास एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था पटवारी का। उसके बाद मई में पढ़ाई नहीं की, जून में नहीं की, जुलाई में नहीं की। अगस्त में थोड़ा थोड़ा मैं कॉलेज वगैरह से थोड़ा फ्री हुआ तो 5 घंटे, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 1 घंटे। सितंबर में कुछ कुछ की, जैसे 4 घंटे, एक दिन 9 घंटे भी कर ली। फिर 2 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे की थी। और ये उधर हमारे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो मैं टाइमर लगा के पढ़ाई करता था। तो ये मोस्टली जो 1-1 2-2 घंटे के हैं ना, ये कॉलेज के एग्ज़ाम के हैं। उसके बाद एग्ज़ाम हो गए थे हमारे 11-12 को, है ना। तो इस 12 से मैंने प्रॉपर तैयारी की थी। तो अब देखना तुम, 12 के 8 घंटे 9 घंटे, किसी दिन 5 घंटे ऐसे। फिर नवंबर में मतलब ठीक ठाक एवरेज आया था मेरा 8-9 का, किसी दिन 11-12 भी। और दिसंबर में किसी दिन 12-13, जो एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया था ना तब। ठीक है। तो ये मैंने की थी 13 जनवरी तक। उसके बाद ऐसी हल्की फुल्की पढ़ाई की थी। तो ये भाई का हो गया क्वेश्चन कि कितने घंटे पढ़ाई की थी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हर विषय के लिए कौन सी किताबें, नोट्स और स्रोत फॉलो किए थे। तो यार मैं टेलीग्राम पे पहले बता चुका हूँ, है ना। बाकी मैंने अपने सिलेबस को 3 उसमें हिस्सों में बांटा था, ए बी और सी। जिसमें ये तो राजस्थान जीके वाला पार्ट था, ये शैक्षिक परिदृश्य सामान्य ज्ञान और जो करंट वाला पार्ट था। और ये था सब्जेक्ट प्लस TLM वाला पार्ट। तो जो राजस्थान जी के वाला पार्ट था, इसके 50 क्वेश्चन आते थे। तो इसको मैंने पहले पढ़ रखा था, लेकिन मैंने इसका रिवीजन किया था, अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाए थे भाई, 3 महीने बहुत अच्छे बनाए थे इस बार। और इसके लिए जो सोर्स हैं वो है कि मैंने ये स्प्रिंग बोर्ड के जो राजवीर सर हैं, कला संस्कृति और हिस्ट्री के लिए, उनसे पढ़ाई की थी। वो मैंने पहले पढ़ लिए थे ना। और जो ज्योग्राफी थी वो की थी मैंने विजय सियाग सर से। ठीक है। लेकिन लास्ट में जैसे मेरे पास टाइम हल्का फुल्का लगा था मुझे, तो मैंने जो कलाम की जिस्ट आती है ना, उसकी पढ़ाई की थी। अब आप पूछोगे हम कौन सी पढ़ें, तो स्प्रिंग बोर्ड की राजवीर सर विजय सियाग वाली ले लो, या कलाम के बहुत अच्छे नोट्स आ रहे हैं। मतलब कलाम ने अपने नोट्स में मतलब इतना रिसर्च करते हैं वो लोग, तो कलाम के नोट्स भी बेस्ट हैं। अगर मेरे को पहले मिलते तो मैं वहाँ से पढ़ लेता। ठीक है। और ये करंट के लिए मूमल पढ़ी थी। ठीक है। और राजस्थान के जो सामान्य ज्ञान था उसके लिए नाथ की बुक पढ़ी थी। और क्या होता है उसमें पार्ट, एक शैक्षिक परिदृश्य था, उसके लिए मैंने एक कलाम के नोट्स पढ़े थे और एक बुक और पढ़ी थी। ठीक है। और सब्जेक्ट के लिए मैंने सिर्फ दो दो सब्जेक्ट थी, एक इंग्लिश और एक मैथ। जो इंग्लिश के लिए मैंने, जो अपने पवन गोस्वामी सर हैं वो पहले कलाम में पढ़ाते थे, है ना। तो
उनसे पढ़ाई की थी। और एक मैथ के सर थे यार, उसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो इंग्लिश के लिए मैंने पवन गोस्वामी सर, और मैथ के और थे, मुझे नाम नहीं आ रहा उन सर का, वो कलाम में ही पढ़ाते हैं। और एक TLM, ठीक है, ये शिक्षण विधि वाला था ना, उसके लिए मैंने भाई एक कलाम में सर हैं, वो कुछ राज्य की सेवा में हैं, मुझे याद नहीं है, मतलब उन्होंने बताया था एक बार, पर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मेरी मतलब एकदम क्लियर कर दी थी यार उन्होंने, मतलब शिक्षण विधि। और मतलब मैंने नोट्स भी कलाम के यूज किए थे। और इसके लिए PYQ का बैंक लिया था अवनी का, ठीक है। उसमें गलती बहुत है हालांकि क्वेश्चंस के आंसर में, बट वो PYQ के लिए लगाया था क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो ये हो गया मोटा मोटा। और बाकी किताब नोट्स का मैं एकदम प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा किसी दिन, तब बता दूंगा, ठीक है। और इसके बाद क्या आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी की थी? अगर कोचिंग ली थी तो किसकी ली थी? ठीक है, देखो यार, मैंने तो कोचिंग ली थी कलाम की, दिवाली के आसपास कोर्स आया था, और मैंने इसलिए लिया था कलाम क्योंकि मेरे को सब्जेक्ट तैयार करनी थी, ठीक है। सब्जेक्ट और जो शिक्षण विधि, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था भाई शिक्षण विधि में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसके लिए मैंने कोचिंग ली थी कलाम की, है ना। और वास्तव में फ़ायदेमंद रही। हाँ, अगर कलाम की जो शिक्षण विधि है और सब्जेक्ट है और कुछ टॉपिक मतलब जैसे RTI वगैरह के हैं, तो हाँ फ़ायदेमंद तो रही थी, ये तो कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई वैसे ही पैसे चले गए, रही थी फ़ायदेमंद। चौथा क्वेश्चन है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र PYQ मॉक टेस्ट कितने किए और टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो यार मैंने टेस्ट सीरीज़ तो कोई से नहीं ली, ठीक है। मेरे साथ वालों ने लिए, जिनकी रैंक आई है उन्होंने भी लिए, लेकिन मैंने तो ना तो कलाम की ली थी, और बहुत सारे लोगों ने लिए थे कलाम की, ले रखी थी। एक जो रैंक 36 है देसाई, उसने ले रखी थी, लेकिन मैंने कलाम की टेस्ट सीरीज़ नहीं ली। भाई लिख देता हूँ इसमें टेस्ट सीरीज़, है ना। और कोई सी नहीं ली मैंने, बस PYQ किए थे। PYQ के लिए दिशा के किए थे, GK वाले पार्ट के लिए, है ना। और करंट के यार एक वो टेलीग्राम चैनल था, उस पर वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आते थे तो वहाँ से किए थे। और जो दिशा की जितनी भी बुक थी, हिंदी की, मैथ की, है ना, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, उसके लिए मैंने PYQ की दिशा की बुक फॉलो की थी। और मैंने कोई नहीं दिया था क्योंकि यार पता नहीं, मतलब मेरे को नहीं होता, लेकिन भाई टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए ज्वाइन, है ना। मेरे साथ वालों ने किया है जिनकी अच्छी रैंक भी आई है, बट मैंने नहीं की थी, ठीक है। और उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, परीक्षा से पहले 30 दिनों में क्या रणनीति थी? आपने पूरे सिलेबस का कितनी बार रिवीजन किया, ठीक है। यार मैंने एक दूसरी, इस बार पता नहीं, मतलब मैंने हर बार तो नहीं किया, बट इस बार मैंने किया था कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए भी थे, शॉर्ट नोट्स में दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ शॉर्ट नोट्स का, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, जो कि आई थिंक सबको मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। पहले मैं मानता नहीं था कि यार शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन आई थिंक एक जो कीवर्ड लेके अपन शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, वो बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो वैसे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं 5 क्वेश्चन तक तो ले चुका हूँ, ठीक है। बाकी दूसरी वीडियो में अगर लगा कि हाँ यार मतलब करना चाहिए, तो मैंने बाकी ये 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं, और बाकी और कमेंट आए थे। बाकी मैं बता देता हूँ यार, किसी को शॉर्ट नोट्स देखने हो तो ये देखो, हाँ ये चैनल बना रखा है मैंने, है ना, तो ये सर्च कर लेना, रीटेक्स, ये देखो ये यूज़र नेम है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, ये यहाँ पे यूज़र नेम है, ठीक है। तो इसको टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना, रीट एक्सप्रेस बाई रोहित, तो ये अपने को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स जो मैं बता रहा था वो डाल रखे हैं, देखो, जैसे कि सामाजिक विज्ञान का है, ये टॉपिक है जो अकबर वाला था, ये उसका है। और ये जो राजस्थान के जो सदस्य थे संविधान सभा में भेजे गए थे, उनके बारे में है। और बाकी और भी डाल रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये सामाजिक विज्ञान के हैं, ऐसे काफ़ी सारे डाल रखे हैं। इसमें बता रखा है मैंने यहाँ पे जो सोर्स के बारे में ना, वो भी बता रखा है। और एक भाई ने पूछा था कि यार वो कौन कौन से वो क्वेश्चन किए थे ना, तो मैंने भाई 137 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 13 स्किप किए थे 150 में से, और मेरे 17 क्वेश्चन रॉन्ग थे। ये आंसर की जो पहली बार आई थी ना बोर्ड की, उसके अनुसार है, ठीक है। मेरे उस टाइम 228.66 मार्क्स थे। बाकी इसमें से ये आगमन निगमन वाला और ये LSRW हिंदी वाला, ये दोनों क्वेश्चन सही हो गए शायद अपनी बोर्ड की में, तो उससे मेरे नंबर बढ़ गए, तो ठीक है। बाकी और जो 6 क्वेश्चन है मैं उनको बाद में और एड्रेस कर दूँगा, है ना, अगर लगा कि ज़रूरी है करना तो।
ठीक है यार, थैंक यू।